बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्त, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे मुखातिब स्टूडेंट्स और नौजवान हैं जो इस मुल्क और इस कौम का मुस्तक़बिल है। मैं उनसे आज बात करना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं और किसी मकसद के तहत ज़िंदगी को गुजारें। देखें, आप इस वक्त स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और जब आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को पॉलिश करें, अपने नज़रियात को, अपनी शख्सियत को बढ़ाएं और एक इस तरह की शख्सियत अपने अंदर डेवलप करें जो ख़ुद सोचती हो, जो इंडिपेंडेंट सोच की मालिक हो, जो क्रिटिकल थिंकिंग रखती हो, जो क्या कहते हैं कि गलत को गलत और सही को सही कह सकती हो, जो गलत में और सही में ख़ुद फ़ैसला कर सकती हो और जिसकी सोच को और जिसके नज़रियात को किसी दूसरे शख्स की जो सोच है या नज़रिया है या वर्डिंग है वो उसको मुतासर न करे। मतलब कि आप अपनी ज़ात में, अपने नज़रियात में, अपनी सोच में इतने पुख्ता हों कि आपको उनके बिलीव हो कि ये मेरी सोच जो है बिल्कुल ठीक है और मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ तो ये ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, ठीक सोच और ठीक नज़रिए की क्या असास हो सकती है। जैसे मुझे याद है, मैं तकरीबन आप कह लें कि 15-20 साल से एक सोच के साथ चलता हूँ और वो एक किसी आलिम का एक छोटा सा फरमान या मक़ूला है और मेरे बड़े अरसे तक मैंने उसको अपने पास महफूज रखा। मेरे हर वक्त पर्स में होता था कि जब भी आप कोई काम करने लगें तो उसको 2 कसौटियों पे परख लें। एक कसौटी ये कि आया वो चीज़ जो आप करने लगे हैं वो शरीयत के ख़िलाफ़ तो नहीं है, दीन के ख़िलाफ़ तो नहीं है, इस्लाम के ख़िलाफ़ तो नहीं है। दूसरा ये कि उस चीज़ से किसी दूसरे को नुकसान तो नहीं होगा। अगर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, दोनों कंडीशन पे, किसी को नुकसान भी नहीं हो रहा और वो शरीयत के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़ नहीं है, तो उस सूरत में आप उस काम को कर गुज़रें, उसको करें, उस रास्ते पे चलें। लेकिन अगर दोनों कंडीशन में से एक भी है कि किसी दूसरे को नुकसान हो रहा है उसके आपके फ़ेल से या वो शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो फिर आप उस रास्ते पे नहीं चलेंगे। तो कोशिश करें कि अपना एक नज़रिया, अपना एक सोच बनाएं और इंडिपेंडेंट सोच, एक ऐसी सोच ज़हन में रखिए कि मैं एक मुख्तसर लाइफ के लिए आया हूँ 60-70 साल। उसके दौरान आपके पहले तो तकरीबन 25 साल तो आपके तालीम के मैदान में और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में ही गुजर जाते हैं अगर आप तालीम के शोबे में आ गए। तो इसका मतलब कि आपने अपनी लाइफ का 1/3 तो यूनिवर्सिटीज़ में पास कर दिया। उसके बाद आपकी शादी होती है 25 साल या इसके बाद कुछ तो 30 पे भी चले जाते हैं, तो तकरीबन आपके पास 40 से 1 साल आगे आपके पास 15 साल होते हैं जिनमें आपने आपको डेवलप करना होता है फिर 40s के बाद जब आप आते हैं तो 40s के बाद आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, जैसे बच्चों की, ख़ानदान की। तो इससे पहले आपने अपने आप को जिस भी फील्ड में जिस भी सोच के साथ डेवलप करना है, आया वो ऐसी सोच है जो इंडिपेंडेंट सोच है और आज़ादाना सोचने वाली है, कायदाना सोच के साथ चलते हैं या गुलामाना सोच के साथ, अपने फ़ैसले ख़ुद करते हैं या अपने फ़ैसले दूसरों से मुतासिर होकर करते हैं। तो ये आपकी शख्सियत में आपकी क्या कहते हैं जो इब्तदाई उम्र होती है, स्कूल कॉलेज की उम्र होती है, उस वक्त से ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं। जैसे मैं भी आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ अपना, कि मैं 4th क्लास में था और उस वक्त हमारे टीचर्स थी, उन्होंने एक दिन कहा कि बच्चों हमें कुछ स्टूडेंट्स चाहिए जिनसे हमने स्पीच कंपटीशन कराना है। तो उस वक्त मुझे भी बड़ा शौक़ था कि मैं स्पीच करूं और इस चीज़ में आगे आऊँ। मेरे साथ 3-4 स्टूडेंट और गए बच्चे थे। हम उस वक्त स्टाफ रूम में टीचर के पास, तो टीचर ने हमें बुक दे दी कि बेटा ये बुक है, इससे ज़रा तकरीर कर दिखाओ, कैसे तकरीर करो। अब लाज़मी बात है, मैं बच्चा था, दूसरे बच्चे थे, कभी तकरीर की नहीं थी, ना आती थी कि कैसे तकरीर की जाती है, कैसे बात की जाती है। तो जब मैंने शुरू किया तो अभी 1-2 लाइनें पढ़ी तो मुझे टीचर ने बड़ा तल्ख़ होकर कहा कि तुम्हें तो तकरीर करनी नहीं आती, तुम जो है ना जैसे सबक पढ़ते हैं, तो और मुझे क्लास में भेज दिया। अब ये एक ऐसी चीज़ थी
जो मुझे याद है कि उसके बाद मैं तकरीबन आप कहें 8 साल मज़ीद 4th क्लास में था, सेकंड ईयर में गया, सेकंड ईयर के बाद मैंने, तो उस अरसे में मुझे कभी ये हिम्मत नहीं हुई कि मैं स्टेज पे जाऊं और स्टेज पे जाके तकरीर करूं, क्योंकि जब मुझे मौका था, मैं अपने आप को डेवलप करना चाहता था, तो उस वक्त मेरे टीचर ने मुझे कह दिया कि तुम नहीं कर सकते। अब मैं तो बच्चा था और मेरे अंदर वो खौफ, वो चीज़ आ गई कि बस मैं नहीं कर सकूँगा। तो अब वो जो सोच टीचर ने मेरे दिमाग में बिठाई, उसके साथ मैंने फ़ाइट किया। फ़ाइट करते करते फिर जब मैं FSC के बाद में गया, अब कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने जाके इस बैरियर को तोड़ा। मैंने कहा जो खौफ मेरे अंदर वो उस वक्त बिठा दिया था कि जी मैं नहीं कर सकता, इसको मैंने तोड़ना है, मैं कर सकता हूँ, मैंने ये करना है। ये चीज़ आप में भी आती होगी बाज़ औक़ात, आप बचपन में जब टीचर्स होते हैं या आपके अंदर ये बिठा देते, आप ये नहीं आप कर सकते हैं। और दूसरा ये बात ज़हन में रखिए कि जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं सोचेंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे। आप एवरेज माइंड के साथ या बिलो एवरेज माइंड के साथ जो सिर्फ हुक्म पे अमल करना जानता है, आप वो माइंड लेके ग्रो करेंगे। बल्कि नहीं, आप हर चीज़ को, जब भी आपसे कोई बात की जाती है, उसको क्रिटिकली सोचें कि ये जो बंदा बात कर रहा है इसका मकसद क्या है, ये क्यों कर रहा है, इसको क्या फ़ायदा है, इसका मुझे क्या फ़ायदा है। फिर उसके बाद आगे आप बढ़ें और देखें कि उस बात के, जो बात हो रही है उसके पीछे क्या है, उसकी लॉजिक क्या है। जब आप इस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो फिर लोग आपको यूज़ नहीं कर सकेंगे। फिर आपको एक क्या कहते हैं लीडरशिप का या एक कायदाना रोल के साथ आगे बढ़ेंगे। ज़िंदगी किसी भी शोबे में होंगे, चाहे आप बिज़नेस में हैं, चाहे आप तालीम में के शोबे में चले जाते हैं, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, चाहे किसी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, तो क्या होगा कि इससे आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से आपको बात करने का, बात का निचोड़ निकालने का और लोगों को कन्विंस करने का, लीड करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपने इनिशियल लाइफ में बस सिर्फ रटा लगाना, बुक्स पढ़ना और अच्छे नंबर लेने की दगो-दो में रहे, तो फिर एक अहम हिस्सा जो आपकी शख्सियत का होगा, जिससे हम कहते हैं कि लीडरशिप रोल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटीज़, मतलब कि आप किसी भी शोबे में गए वहाँ पर लीडरशिप रोल वो आप नहीं अदा कर सकते। फिर आप हमेशा सबमिसिव रहेंगे, आप पीछे पीछे रहेंगे और आप देखेंगे वहाँ पे क्या होगा, माइट भी आप दूसरे लोगों से ज़्यादा काबिल हैं, दूसरे लोगों से ज़्यादा मेहनती हैं, काम करते हैं, लेकिन क्या होगा कि आपको लीडरशिप नहीं मिलेगी, आपको आगे बढ़ के काम करने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने जो इनिशियल लाइफ थी जहाँ पे आपने आपको अपने ग्रो करना था, आपने वो मौका ज़ाया किया। और ये याद रखिएगा एक चीज़ कि जो लीडरशिप होती है, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ चीज़ें तो अल्लाह ताला की तरफ से लाज़मी बात है कि आपको दी जाती हैं और कुछ चीज़ें आपने ख़ुद ज़िंदगी में हासिल करनी होती हैं आहिस्ता आहिस्ता, और वो आपकी विल एंड विश होती है। आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे करना चाहते हैं, आपको किस तरह से परफॉर्म करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपने ख़ुद डेवलप करनी है। कुछ आपको चीज़ें मिल गई, जैसे लेट्स सपोज मैं अब बात करूँ, जैसे हमारे ये बड़े बड़े जो सरबराहान हैं या लीडर्स हैं, इनके बच्चे होते हैं, क्या ये सारे लीडर पैदा होते हैं? नहीं। क्या होता है कि इनको माहौल दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे फ़ौजी अफसरान होते हैं, उनके बच्चे भी आमतौर पर अफसर ही बन जाते हैं। क्यों? वजह ये होती है कि उनके घरों में उस तरह का माहौल दिया जाता है, उस माहौल में वो आगे बढ़ते हैं और वो एज़ अफसर ही बिहेव कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो सियासतदान होते हैं वो भी आमतौर पर अपने बच्चों को एज अ सियासतदान ही परवान चढ़ाते हैं, तो उनके अंदर ये क्वालिटीज़, ये चीज़ें वो परवान चढ़ती हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा जो उलमा हज़रात होते हैं, उनके बच्चे आमतौर पर इसी फील्ड में जाते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, क्यों? उनके घरों में ये माहौल होता है। तो इसी तरह से आप लोगों ने, जैसे हम ऐसी फैमिलीज़ से आते हैं जो एवरेज फैमिली होती हैं, इनकम के लिहाज मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, तो उन फैमिलीज़ में बच्चों ने अपने आप को खुद डेवलप करना है, खुद आगे बढ़ना है, अपने लिए रास्ता बनाना है। आपको रास्ता नहीं मिलेगा, आपको कोई रास्ता नहीं देगा, आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देगा, बल्कि आपने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। तो इस सोच के साथ आगे बढ़ें कि आपने एक आज़ादाना ज़हन के साथ, वो ऐसा ज़हन जो इस हमारे दीन के लिए, हमारे मुल्क के लिए, कौम के लिए, इलाके के लिए सोचने वाला हो और उनकी अच्छाई। और याद रखिएगा, हर सोच की बुनियाद अच्छाई हो, हर सोच की बुनियाद अच्छाई।
ہر سوچ کی بنیاد پازیٹیوٹی ہو کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس سے کسی کا فائدہ ہو جائے، یہ ہمارے علاقے کا فائدہ ہو جائے، یہ ہمارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے، یہ میرے ملک کا فائدہ ہو جائے، یہ میرے دین کا۔ اس سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، آگے بڑھیں اور نیگیٹیوٹی میں نہ پڑیں، بری چیزوں میں نہ پڑیں اور ایک اچھے فیوچر کی طرف جائیں تاکہ ہمارا ملک، قوم جو ہے نا وہ آگے ترقی کرے اور اس قوم کا، اس ملک کا جو فیوچر ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں۔ اگر آپ لوگ اس فیوچر کو سنبھالیں گے تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا، لیکن اگر آپ ہی لوگ سبمسو قسم کی سوچ کے ساتھ بڑھتے رہے تو اس وقت جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کی لیڈرشپ، جس طرح کی سوچیں پاکستان میں پروان چڑھ رہی ہیں تو وہ آگے چڑھتی رہیں تو ہم پھر ایز اے قوم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو اس لیے میری آج آپ سے یہ گزارش ہے، تمام جو میرے طالب علم دوست ہیں، نوجوان ہیں جو میری بات کو سن رہے ہیں، کہ اپنے آپ کو کریٹیکل تھنکنگ میں آگے لائیں، لیڈرشپ میں آگے لائیں، ہر چیز میں آگے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کریں اور پیش کریں کہ جی میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ پہلی دفعہ آپ کام کریں گے میں بھی نہیں اچھا ہوگا، دوسری دفعہ کریں گے تھوڑا بہتر ہو جائے گا، تیسری دفعہ کریں گے اور بہتر ہو۔ یہ یاد رکھیں یہ مسلسل پروسیس ہوتا ہے، کبھی بھی آپ پہلی دفعہ کام کریں گے اور آپ کہیں گے پرفیکٹ ہوگا، نہیں ہوگا، بلکہ آپ ایک دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آپ کو بہتری کی طرف جاتے جائیں گے، آپ پرفیکشن کی طرف جاتے جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو ہر کام میں پیش کیا کریں، جھجک محسوس نہ کریں، شرم محسوس نہ کریں، لوگ کیا کہیں گے، کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، سارے انسان ہیں، کوئی کسی کو نہیں کھاتا۔ اپنے آپ کو جب بھی کوئی موقع آئے، جہاں پہ بھی کوئی موقع آئے، ایک اچھے طریقے سے، اور سب سے اہم چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے اخلاق کو بہت اچھا رکھیے، اپنی عادات کو بہت اچھا رکھیے، چھوٹوں سے پیار، بڑوں کا ادب، اپنے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ عزت، یہ 3 چیزیں آپ نے، ادب، عزت، پیار، یہ 3 چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہیں۔ جب بھی بات کر رہے ہوں تو کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے دوسرا ہرٹ ہو یا دوسرے کی تضییق ہو، ہمیشہ ایک اچھے اخلاق اور اچھے رویے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہیں۔ اسی کے ساتھ میں آج اپنی بات ختم کروں گا، انشاءاللہ زندگی رہی پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔